हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू द अकेडमी ऑन वन लाइनर्स ज्योग्राफी कोर्स। जैसा हमने कहा था कि हम लोग वन लाइनर्स कवर करेंगे, 200 वन लाइनर्स कवर करेंगे। आई विल ट्राई टू कवर इन मैक्स टू मैक्स 10 लेसन्स के अंदर मैं 200 जितनी भी एमसीक्यूज है जो वन लाइनर्स है वो कवर करने की कोशिश करूंगा। एंड मैं पहले ही बता देता कि वाई एम नॉट टेकिंग द एमसीक्यूज टू सेव योर टाइम गाइस, सो आई डायरेक्टली जंप टू द क्वेश्चन, तो आपको डायरेक्टली एग्जाम में रिमाइंड कर जाए कि क्या आंसर था। तो वी आर नॉट गोइंग टू मच डिटेल, हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। वी डायरेक्टली कवर दोज इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज एसएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो यू कैन डायरेक्टली हिट द क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन, ठीक है। सो चलिए, माई सेल्फ चेतन and guys, I'm a mechanical engineer migration from NIT Surat, and these are few details I have which exams I have cleared in last years, and you guys can follow me at an academy at this given link obviously, and fees contribution is optional, if you want you can। एंड अगर आप लोगों को मेरा कोर्स पसंद आता है तो प्लीज़ कोर्स को रेट करिएगा, रिव्यू करिएगा एंड रिकमेंड तो जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ज्योग्राफी से पहले। फर्स्ट लाइन जो नेबरी कंट्रीज से मैं उससे स्टार्ट करता हूँ। इट ऑल्सो कम अंडर द ज्योग्राफी पोर्शन। तो आपको पता है कि नेबरी कंट्रीज हर किसी को पता है, पर मैंने इसलिए नहीं लिया है कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट में बताने वाला हूँ। जैसे देख लीजिए, अगर मैं इंपॉर्टेंट कंट्रीज आपके नेबर्स कंट्री को कैसे ये भी कुछ पूछ चुका है कि और 4 ऑप्शन देता है, उसमें पूछता है कि कौन सी नेबरिंग कंट्री नहीं है। तो देखिए जो हमारे पास में सबसे पहले जो नेबरिंग कंट्रीज के अगर नाम लेते हैं, वन इज पाकिस्तान, सेकंड इज अफगानिस्तान, थर्ड इज चाइना एंड फोर्थ इज नेपाल, एंड ऑब्वियसली फिफ्थ इज भूटान एंड बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो ऑब्वियसली आपको सातों नाम याद होने चाहिए, पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नाम याद होना इज ओके, आप डायग्राम में देख सकते हैं। लोकेशंस भी आपको याद होनी चाहिए कि थोड़ा माइंड में इजीली क्लिक हो जाने के लिए, पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि इनकी जो बाउंड्री होती है, बेसिकली रिगार्डिंग माई पॉइंट का जो एरिया होता है, जो बाउंड्री होती है, टच होती है। जब मैं बाउंड्री की बात करूँ, जैसे इसकी सपोज एरिया वाइज कह लीजिए या बाउंड्री वाइज कह लीजिए, तो जो इनकी बाउंड्री है, आई मीन समझ रहे हो आप, जैसे पाकिस्तान की बाउंड्री है, तो मैं पाकिस्तान की जो लेंथ बता रहा हूँ, दिस इज द लेंथ। तो इस अफगानिस्तान की एरिया लेंथ, नेपाल की मैं बाउंड्री बताता हूँ। तो एक्चुअली इनकी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनको बाउंड्री वाइज अगर आपसे अरेंज किया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है। चाहे आप यूपीएससी अदर एग्जाम्स की बात करिए, स्टेट पीएसयूज की बात करिए, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करिए स्टेट की, तो काफ़ी जगह आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन ही पूछेंगे। सबको पता है यार कि नेबरिंग कंट्रीज कौन सी। पेन का एक डिक्रीजिंग और इंक्रीमेंट ऑर्डर बहुत जरूरी है याद करना, कि एरिया वाइज अगर आपको याद रहेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन वो पूछे जा सकते हैं कौन से ऑर्डर में क्या है। इससे आपको काफ़ी आगे हेल्प भी मिलेगी, वो हम डिस्कस करेंगे कैसे। तो इसके लिए ट्रिक बनाइए, छोटी सी ट्रिक है, आपको जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस थिंग। बचपन में एमबीए किया, रिमेंबर दैट थिंग, इट्स नॉट टू मच हार्ड। बचपन में एमबीए किया, बस आपको लिखनी है ट्रिक याद करने के लिए। देखिए याद कैसे होंगे, ऑब्वियसली दिस इज द कंडीशन, आपको ये तो याद होनी ही चाहिए 7 कंट्री, पर उनका अरेंजिंग ऑर्डर कैसे हुआ देख लीजिए। बचपन में एमबीए किया, आई मीन बी से आप याद रखेंगे बचपन, मतलब आई मीन आपके दिमाग में आएगा बांग्लादेश, राइट। आपके सीधा बांग्लादेश ही क्लिक करेगा, क्योंकि आपको पता है कि 7 नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी होती है। फर्स्ट था बांग्लादेश, एंड आपने जब देखा बी से जो बचपन में हुआ, देन उसके बाद आता है हमारा सी एच, सी एस से आपके दिमाग में आएगा चाइना। चाइना की जो बाउंड्री लेंथ है दैट इज 3917 किलोमीटर। एंड ऑब्वियसली जो ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा हुआ है कि जो हाईएस्ट बाउंड्री किसकी है, एंड इवन से स्मॉलर किसकी है, ये भी पूछा हुआ है, ठीक है। इवन एक एग्जाम में अप्रोक्सीमेट आपसे बाउंड्री लाइन भी पूछी हुई है। देन थर्ड हम बात करते हैं तो दैट इज पी ए 4, जो ये था पी ए 4 पाकिस्तान, एंड लास्ट वन एन इज फॉर नेपाल, एंड एम से आपका म्यांमार होगा। मैं एमबीए की बात करूँ जो मैंने कैपिटल किया, और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे को एक्चुअली इस बचपन को पूरा कैपिटल करना था और एमबीए को कैपिटल करना था, और आपके साइड का इंपॉर्टेंट नहीं किया और एमबीए, बस आपके 2 वर्ड याद है। बचपन आपको याद होना चाहिए पूरा कैपिटल में, बी ए फॉर बांग्लादेश, सी एच फॉर चाइना, पी ए फॉर पाकिस्तान एंड एन इज फॉर नेपाल, राइट। मे ऑब्वियसली इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। एमबीए की बात करता हूँ, एम इज फॉर म्यांमार, उसकी जो लेंथ है, बाउंड्री लेंथ है, दैट इज 1458 किलोमीटर। एंड आगे चलते हैं, बी फॉर भूटान, यू कैन सी इट ओवर हियर। लोकेशंस आपको थोड़ा माइंड में, अगर मैप के थ्रू याद करेंगे चीज़ें तो बड़े आराम से क्लियर हो जाती है, ज्योग्राफी की सबसे अच्छी बात है भूटान। एंड देन लास्ट हम बात करते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो बाउंड्री लेंथ है दैट इज, यू कैन सी हो रहा है, अफगानिस्तान की जो बाउंड्री लाइन है दैट इज 80 किलोमीटर, ठीक है। अब मतलब दे शेयर द बाउंड्री विद द इंडिया, तो इंडिया के साथ कितनी बाउंड्री शेयर करता है उसकी बात कर रहे हैं हम। याद रखेंगे क्या मैंने बोला, जो इंडिया के साथ जो शेयर कर रहे हैं बाउंड्री, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे ये बातें हो गई हमारी, जो इंपॉर्टेंट थी हमने डिस्कस कर ली। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि इंडिया के साथ कितनी बाउंड्री शेयर करते हैं, तो लेंथ भी स्पेसिफिक अरेंजिंग ऑर्डर में बता दिया हमने कि बांग्लादेश हाईएस्ट सबसे ज़्यादा शेयर करता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं दैट इज अफगान, सबसे लोवेस्ट जो करता है दैट इज अफगानिस्तान। तो चीज़ें यहाँ पे आपकी क्लियर होगी क्या क्या चीज़ें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको 7 कंट्रीज तो याद होनी चाहिए। ये तो चलो हो गई इंडिया की नेबरिंग कंट्री से। अब एक्चुअल क्वेश्चन पे जंप करते हैं, एक्चुअल लेसन्स पे जंप करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एसएससी पूछ चुका है, 200 लाइनर्स का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वो है द फर्स्ट पर्सन टू यूज द वर्ड ज्योग्राफी
इरेस्टोस्थीन्स, याद रखेंगे इरेस्टोस्थीन्स, he was the first person who used word geography for the first time, right? और किस टाइम में, टाइम पीरियड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी स्टिल यू कैन सी ओवर हियर दैट इज 276 to 194 BC के आसपास के पीरियड है। चलिए, ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा हुआ है। द फर्स्ट प्रेजेंटेड द इंडिया ऑन द वर्ल्ड मैप, मतलब मैं अगर वर्ल्ड मैप की बात करता हूँ, ये एक जो ग्लोब है, पर वर्ल्ड मैप की अगर मैं बात करता हूँ, इसी का होता है वर्ल्ड मैप, इसको ओपन कर दिया तो दैट विल वर्ल्ड मैप। तो वर्ल्ड मैप में जो फर्स्ट टाइम जिस बंदे ने एक्चुअली इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, मतलब आई मीन इंडिया को उस मैप के अंदर दिखाया था, प्रेजेंट किया था, उस बंदे का नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद ही होना चाहिए कि इंडिया को एक्चुअली मैप में लाए थे फर्स्ट टाइम, उनका नाम है टॉलमी। ठीक है गाइस, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी पूछ चुका है किसी न किसी वे में, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चांसेस है। प्रॉब्लली मैंने जैसे कहा था कि 200 MCQ 200 वन लाइनर्स होंगे ना, आउट ऑफ दिस आई कैन गिव यू द गारंटी कि 44 अराउंड या 40 to 44 आपको टोटल जितनी भी शिफ्ट्स होगी उनमें देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन आउट ऑफ दिस। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 डिग्री लैटिट्यूड, आई मीन 10 लैटिट्यूड। अब देखिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कंफ्यूजन होगा, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे देखते। देखिए ये आपका जो डायग्राम है, जो पर अर्थ है आपकी, पूरा का पूरा ग्लोब है, आप लोगों को पता है इक्वेटर ये है, नॉर्थ पोल ये है, एंड दिस इज द साउथ पोल, ये आप सबको को पता है। इससे रिलेटेड एक छोटी सी बात तो बता देता हूँ, जो अगर पता नहीं होगा तो आप लोगों को पता है कि नॉर्थ और साउथ पोल में जो ग्रेविटी होती है सबसे ज़्यादा होती है, ग्रेविटेशनल पुल सबसे ज़्यादा होता है, एंड इक्वेटर पे धीरे धीरे सबसे कम होता है, एंड सेंटर में जीरो होता है। ये एक्स्ट्रा बता दी, मैं कुछ चीज़ ज़्यादा ही तो मैंने बता दी, इंपॉर्टेंट है, इससे वेट से रिलेटेड कंसेप्ट आते हैं, वो फिजिक्स की बात है, इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं आपको बता दी। अब बात करते हैं हम 10 डिग्री लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस, मतलब आई मीन दे जस्ट वांट टू नो कि डिफरेंस कितना है। तो चलिए पहले ये तो जाने कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता क्या है। तो देखिए ये नॉर्थ और साउथ पोल देखा मैंने, समझ रहे हैं बात। तो ये जो गैप देख रहे हो ना, जो ऊपर मैं मूव कर रहा हूँ, समझ रहे हो, ये जो लाइन है, मतलब आई मीन ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, जो आप एक लाइन देख रहे हो, दो लाइन देख रहे हो, तो इनके बीच में जो गैप है बेसिकली लैटिट्यूड के बीच में, याद रखेंगे लैटिट्यूड ये होता है ऊपर जा रहे हो, एंड दिस इज लॉन्गिट्यूड, जो लाइन्स बन रही है, तो इनके बीच की गैप की बात करो, इनके बीच में डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, तो मतलब इनकी साइज पूछ रहा हूँ, बेसिकली लैटिट्यूड्स होते हैं, तो ये लैटिट्यूड हुआ हमारा और ये लॉन्गिट्यूड हुआ, लॉन्गिट्यूड हुआ आई मीन, ठीक है। एंड इसके अलावा जो मैंने आपको बताई थी लाइन ऑफ लैटिट्यूड, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बोली थी कि लाइन ऑफ जो आपकी है दिस इज लॉन्गिट्यूड, देख लीजिए जो मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। एंड द सेम हियर इज द लॉन्गिट्यूड, आपका कहाँ पे गया गाइस, ये जो लाइन है आपकी जो इसमें बता रखा है, देख लीजिए ध्यान से, दिस इज द लाइन ऑफ, ये लिखा हुआ, ठीक है, लाइन ऑफ लैटिट्यूड जो हमने बात बताई थी। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा है, तो अगर याद रखेंगे लैटिट्यूड के बीच में, मतलब आई मीन इनके बीच में, समझ रहे हो, इन दो के बीच में, अगर मैं इन दोनों के बीच में सेपरेशन की बात करता हूँ दैट इज 111 किलोमीटर्स, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद अगर मैं लॉन्गिट्यूड्स के बीच में बात करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था लॉन्गिट्यूड, अगर मैं इन लॉन्गिट्यूड्स के बीच में बात करता हूँ, ये रहे, समझ में आ गया। अगर मैं लॉन्गिट्यूड्स के बीच में बात कर रहा हूँ, तो लॉन्गिट्यूड्स की बात में बताता हूँ, तो इनके बीच में है 4 डिग्री 4 मिनट का डिफरेंस है, बेसिकली जो लेंथ इनके बीच में डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू, अगर मैं पूछता हूँ कि 10 लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कितना मतलब होता है, अब सिंपल से ये पूछा जाएगा कि 10 लैटिट्यूड कितना हो रहा है, जैसे ये लैटिट्यूड्स हो रहा है हमारे, इनके बीच में बेसिकली सेपरेशन कितना है, दैट इज 11 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, एंड लॉन्गिट्यूड की अगर मैं बात करता हूँ दैट इज इक्वल टू 4 मिनट। चलिए अब द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है दैट इज द क्लोजेस्ट कैपिटल ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब आपको पता तो होना चाहिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे और कैप्रिकॉर्न कहाँ पे है। तो ये डायग्राम को ध्यान से देखिए, जो आपका इक्वेटर है, समझ रहे हैं आप, इक्वेटर के ऊपर देखेंगे, अगर इक्वेटर के ऊपर जाएंगे थोड़ा सा 23 डिग्री ऊपर, तो वहाँ पे आता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और उससे अगर आप नीचे आते हैं तो देर आता है उसका, आता है आपका ये इक्वेटर, इससे ऊपर जाते हैं 23 डिग्री तो आपका आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इससे 23 डिग्री आप नीचे आते हैं, 23.5 डिग्री आई मीन, उससे नीचे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो डायग्राम आप देख सकते हैं, इक्वेटर है, इसके यहाँ पे कहीं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, और इसके नीचे कहीं पे होता है हमारा, सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, और नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। टंग स्लिप हो गई थी, तो आपको समझ में आ गई। अब उसने पूछा है कि द क्लोजेस्ट कैपिटल टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो याद रखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये रहा, यहाँ पे कौन सी कैपिटल आती है, इंडिया की कौन सी कैपिटल जा रही है, दैट इज रांची, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो आसपास कोई भी कैपिटल है, कैपिटल की बात कर रहा है, इवन वो स्टेट पूछ सकता है कौन सी स्टेट है, कौन सी आई मीन जो भी है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर अब एक और क्वेश्चन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पूछा हुआ रिलेटेड, विच ऑफ द थ्री स्टेट्स कैपिटल है, मतलब किन 3 राज्यों की कैपिटल है जो अबव द राजधानी पूछ रहा है, बेसिकली अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन के ऊपर जो पूछ रहा है कि कौन से 3 राज्य, कोई सी भी 3 कैपिटल है मतलब राज्यों की, जैसे मैं राजस्थान बात करता हूँ, राजस्थान पूरा ऊपर नहीं है उसके, पर राजस्थान की जो कैपिटल है दैट मीन जयपुर है, जयपुर उसके ऊपर है। अगर मैं एजोल की बात करता हूँ या अगरतला की बात करता हूँ, दोनों कैपिटल्स की बात करता हूँ, दोनों की दोनों ऊपर है। इस नॉट कंपल्शन की पूरी स्टेट ऊपर होनी चाहिए, पर उनकी कैपिटल ऊपर है। तो आप याद रखेंगे तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
अगर मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पूछता हूँ कौन कौन सी, जयपुर, आइजवाल और अगरतला। तो चलिए इसके अलावा और क्वेश्चन पूछते हैं। द एटमॉस्फेयर लेयर विच रिफ्लेक्ट्स द वेव्स इज नोन एज आयोनोस्फेयर। तो मतलब ऑब्वियसली जो लाइट वेव्स होती है, जो रिफ्लेक्शन जो वेव्स का होता है वो हमारी आयोनोस्फेयर होती है, जो हमारी स्पेयर्स होती है ना अराउंड के जो लेयर्स होती है, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। तो उस लेयर से जो कौन सी वो लेयर है कि जो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देती है, समझ रहे हो, रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स। तो वो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। रेडियो वेव्स को जो रिफ्लेक्ट करती है वो होती है आयोनोस्फेयर। चलिए फिर आगे चलते हैं। विच स्टेट इज नोन एज द ब्लैक वाटर। कौन सी जो स्टेट है जो ब्लैक वाटर के नाम से जानी जाती है। बहुत इजी क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड होता है। दैट इज अंडमान एंड निकोबार। चलिए विच लैटिट्यूड डिवाइड्स इनटू इंडिया टू पार्ट्स। ऑब्वियसली अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 23.5 डिग्री। ऑब्वियसली डिवाइड द इंडिया इनटू टू पार्ट्स, राइट। तो 23.5 डिग्री, यहाँ से आप डायग्राम में भी देख सकते हैं 23.5 डिग्री बात कर रहे हैं हम, हो गया। एंड द लार्जेस्ट डेल्टा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इज द डेल्टा ऑफ गंगा। सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत रिपीटेड भी है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। देन आगे हम देखते हैं द टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया इज मानसून। एवरीबडी नोज दिस क्वेश्चन। पूछा गया था तो कंफ्यूज हो गए थे लोग बाकी, यार ये क्वेश्चन ऐसा कहते हैं मानसून, ऑब्वियसली सिंपल वर्ड यूज करते हैं मानसून लैंग्वेज। एंड इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी रिसेंटली पूछा गया था, रेलवे में भी दिया था, मेरे एग्जाम के शिफ्ट में आया था। मोस्ट ऑफ द आयरन इन इंडिया इज फाउंड इन, जो इंडिया जो अंदर आयरन पाया जाता है ऑब्वियसली प्योर फॉर्म में नहीं पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द आयरन जो पाया जाता है वैसे हेमेटाइट हो गई, आपकी मैग्नेटाइट हो गया, फिर 3O4 और फिर TO4, इनकी फॉर्म में पाया जाता है बेसिकली। तो आप देख सकते हैं जो धारावार रॉक्स होती है बेसिकली, तो मैं इनकी अगर लोकेशन बताता हूँ आपको धारावार की, तो आप ये मैप में देख सकते हैं। ये जहाँ जहाँ लोकेशन जा रही है, विंध्याचल की मैं रेंजेस की बात करूँ, यहाँ पे ये जो लोकेशन देख सकते हैं आप सारी की सारी धारावार रॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे आपको रीजन धारावार रॉक्स नॉट ओनली आयरन ओर की कंसंट्रेशन में ज़्यादा होती है, और भी होती है, पर जो सबसे ज़्यादा होती है दैट इज आयरन ओर। तो आप लोकेशन देख सकते हैं मैप में, जो आपको लोकेशन बताइए धारावार रॉक्स की, यू कैन सी हो रहा। चले द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन लेयर इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर। ऑब्वियसली मैंने 4 लेयर्स बताई थी आपको, स्ट्रेटो, मीजो, आयनो और थर्मो। चारों इंपॉर्टेंट है, उससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड उनकी रिलेटेड प्रॉपर्टीज होगी, प्लीज मेक श्योर देख लीजिएगा। इवन मैं उनको कवर करवाने की कोशिश करूंगा, मुझे आगे वाले लेक्चर्स में आएगा वो क्वेश्चन, तो आई विल ऑल्सो कवर दैट पॉइंट। ओजोन लेयर जो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, रेडियो वेव्स को जो रिफ्लेक्ट करता है दैट इज आयनोस्फेयर, याद हो गई चीजें। एंड देन उसके बाद आता है रिंग ऑफ फायर, ये रहा रिंग ऑफ फायर, ठीक है। रिंग ऑफ फायर सर्कम, इसको पैसिफिक सीस्मिक बेल्ट, रिमेंबर दैट रेफर्स, जो किसको रेफर करता है दैट इज पैसिफिक, यहाँ पे ऑब्वियसली पैसिफिक ओशन भी है, पैसिफिक सीस्मिक बेल्ट। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विली इज द ट्रॉपिकल साइक्लोन अकरिंग इन वेयर इट इज अकर। तो विली एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, वो कहाँ पे अकर करता है, दैट इज इन कोस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। याद रखेंगे, डायरेक्ट हिट करता है क्वेश्चन, नहीं समझ में आ रहा है फिर भी डायरेक्टली याद कर लीजिए, कोस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, विली की बात कर रहा है। ऑन विच रिवर द बगलियार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2016 में पूछा गया था, 2015 में पूछा गया था, 2 बार रेलवे में भी 4-5 शिफ्ट में पूछा गया था। तो डैम के प्रोजेक्ट्स के ऊपर है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भी डैम के प्रोजेक्ट में कवर करूंगा। ऑन विच रिवर द बगलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड, तो याद करेंगे चेनाब रिवर, राइट। तो चेनाब के ऊपर बनाया गया ये। एंड द टर्म रगूर, वेरी इंपॉर्टेंट है कि टर्म रगूर किसके लिए रेफर करता है, तो जो काली मिट्टी होती है, ब्लैक कॉटन सॉइल होती है बेसिकली, उसको हम रेफर करने के लिए उसको एक और नाम दिया था, रगोर बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। एंड दिस इज नॉर्मल क्वेश्चन, 2 पेनिनसुलर रिवर थ्रो ट्रफ्स, तो विच ऑफ द 2 पेनिनसुलर रिवर थ्रो द ट्रफ्स। तो आपको याद रखना है, दोनों टाइप के हम रिवर्स के बारे में आगे बहुत अच्छे से देखेंगे, अभी और एमसीक्यूज लूंगा मैं काफी सारे। पर अगर आपसे 2 पेनिनसुलर ऑप्शन दिए गए थे क्वेश्चन में, अगर आपसे पूछता है तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है पेनिनसुलर रिवर, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आई मीन, तो नर्मदा एंड तापी, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर्स दैट फ्लो थ्रू द ट्रफ्स, राइट। And how much does the India cover the geographical region of area of the world? I mean, he asking कि जो इंडिया का जो एरिया वाइज है, इंडिया एरिया वाइज कितना कवर करता है पूरे वर्ल्ड का, दिस इन इंडिया। आई मीन तो अगर मैं इसका एरिया काउंट करता हूँ, टोटल वर्ल्ड का एरिया, पॉपुलेशन वाइज नहीं पूछ रहा है, एरिया वाइज जैसे आस्किंग, तो याद रखेंगे 2.4, मतलब 2% का आप अराउंड रख लेंगे, 2.4%। तो टोटल एरिया को, वर्ल्ड के पूरे वर्ल्ड के एरिया को, ग्लोब के एरिया को 2.4% इंडिया रिप्रेजेंट करता है। एंड अगर इंडिया के कोस्ट लाइन की बात करता हूँ, आई मीन जो इंडिया का एरिया है, दिस इज इंडिया, ठीक है। तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, आई मीन लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया की कोस्ट लाइन की अगर बात करता हूँ तो दैट इज 7515.6, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इंडिया की कोस्ट लाइन आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक कंसेप्ट के लिए क्वेश्चन अच्छा है। तो लेंथ ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन की अगर मैं बात करता हूँ दैट इज 7516.6 किलोमीटर। तो यहाँ पे गाइस हमारा सेशन खत्म होता है। प्लीज रेट रिव्यू रिकमेंड करिएगा अगर आपको कोर्स पसंद आ रहा है, सो आई कैन मेक ए मोर एंड मोर एमसीक्यूज, जैसे मैंने प्रॉमिस किया है 200 एमसीक्यूज मैं 100% कवर कराऊंगा आपके। चलिए तो गाइस टेक केयर, सो गुड बाय, ऑल द बेस्ट।